हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे सीबीआर टेस्ट की, जिसकी फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम देखेंगे कि सीबीआर टेस्ट क्यों करते हैं हम, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं और पूरे इस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीआर की। तो सीबीआर टेस्ट को हम करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की सबग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। यानी कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है जिसकी सीबीआर वैल्यू 100% होती है। उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो मिट्टी हम सबग्रेड में यूज़ करने वाले हैं अपने रोड में, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसको फाइंड करते हैं हम इस टेस्ट की हेल्प से। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं एक मोल्ड जिसका डायमीटर होता है 150 mm और जिसकी हाइट होती है 175 mm। उसके साथ हम एक कॉलर भी यूज़ करते हैं और एक डिटैचेबल बेस प्लेट जो कि परफोरेटेड हो, यानी कि जिसमें नीचे छेद हो। उसके बाद स्पेसर डिस्क जिसका डाया 148 mm और जिसकी हाइट 47.7 mm होती है। उसके बाद एक वेट यूज़ करते हैं जो कि 2.6 kg का हो और जो फ्री फॉल कर सके 310 mm से। ऐसे ही एक और वेट यूज़ करते हैं जो कि 4.89 kg का हो और जो 450 mm से फ्री फॉल कर सके। इसके अलावा 2.5 kg का सरचार्ज वेट हो जिसमें 53 mm का सेंट्रल होल भी हो। एक लोडिंग मशीन जिसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 5000 kg होनी चाहिए। उसके बाद एक पेनिट्रेशन प्लंजर जिसकी हाइट 100 mm हो और जो डाया हो वो 50 mm हो। 2 डायल गेजेस। इसके अलावा वेट करने के लिए मशीन हो और एक पैन हो जिसमें हम सैंपल को मिक्स कर सकें। उसके अलावा मिक्सिंग टूल हो, पानी के लिए एक जार हो। सो ये सभी इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद हम टेस्ट को करेंगे दो पार्ट में। पहले हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे, यानी कि सैंपल को हम तैयार करेंगे। उसके बाद उसकी पेनिट्रेशन करेंगे, यानी कि उसको टेस्ट करेंगे। तो ये जो सैंपल हम इसमें प्रिपेयर करेंगे, इसको हम दो तरह से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट होगा हमारा स्टैटिक कॉम्पैक्शन और सेकंड होगा डायनेमिक कॉम्पैक्शन। तो जो स्टैटिक कॉम्पैक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो उसमें हम लोड अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुअली करेंगे, यानी कि हम एकदम से लोड अप्लाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे से लोड को बढ़ाएंगे। और जो हमारा डायनेमिक कॉम्पैक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, सडन इम्पैक्ट देते हैं। जो डायनेमिक कॉम्पैक्शन हम इस सैंपल में यूज़ करेंगे आगे। तो अब बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के डायनेमिक कॉम्पैक्शन होते हैं। एक होता है लाइट कॉम्पैक्शन, एक होता है हैवी कॉम्पैक्शन। तो जो लाइट कॉम्पैक्शन होता है, ये हम दोनों ही कॉम्पैक्शन, दोनों तरह के लाइट और हैवी कॉम्पैक्शन हम रैमर यूज़ करेंगे इसमें। तो इसमें हम जो लाइट कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, जब सैंपल को प्रिपेयर करेंगे तो हम इसमें 3 लेयर्स में सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। और जो हमारी ईच लेयर होगी उसमें जो नंबर ऑफ़ ब्लोज यूज़ करेंगे वो 56 नंबर ऑफ़ ब्लोज हर एक लेयर में हम, यानी कि हम एक मिट्टी की लेयर डालेंगे और 56 नंबर ऑफ़ ब्लोज देंगे रैमर के साथ, जिसका वेट होगा 2.6 kg और जिसको हम फ्री फॉल कराएंगे 31 सेंटीमीटर से, यानी कि 31 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम उसको छोड़ेंगे। वो मिट्टी के ऊपर अपना लोड एकदम से अप्लाई करेगा, फिर उसकी कॉम्पैक्शन होगी अच्छे से। ऐसे ही हमारे पास हैवी कॉम्पैक्शन होता है। इसमें हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं 5 लेयर्स में, और इसमें भी हमारा ईच लेयर के लिए, यानी कि आपने एक लेयर डाली और 56 नंबर ऑफ़ ब्लोज दिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो चेंज हो जाता है वो है वेट। यहाँ पे जो हमारे रैमर का वेट होगा वो होगा 4.89 kg, और जो हमारा फ्री फॉल होगा वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ऐसे हम अपने सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम डायनेमिकली कंपैक्टेड हमारा सैंपल जो है वो तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड को असेंबल कर लेते हैं। इसमें जो हमारी बेस प्लेट होती है मोल्ड के, उसके ऊपर हम स्पेसर डिस्क, जिसमें कि एक होल होता है, उस होल को नीचे की तरफ करके उसके ऊपर स्पेसर डिस्क को रख देते हैं और उसके ऊपर हम लगा देते हैं फ़िल्टर पेपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो हमारा मोल्ड होता है उसको अंदर से एक लुब्रिकेट के साथ अच्छे से लुब्रिकेशन कर देते हैं उसका, ताकि जो हमारी सॉइल है वो उसके साथ ना चिपके। उसके बाद इस मोल्ड को स्पेसर डिस्क के ऊपर रख के इनके क्लैंप्स को टाइट कर देते हैं, और ऐसे ही इस मोल्ड के ऊपर एक कॉलर लगा देते हैं। कॉलर लगा के उसके भी क्लैंप्स को हम टाइट कर लेते हैं। अब हम 5 kg का सॉइल सैंपल लेंगे। उसके अंदर हम एक
सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, यानी कि उसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे जिससे कि सॉइल का जो वाटर कंटेंट है या तो उसके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जितना हो या उसके फील्ड मॉइस्चर कंटेंट जितना हो। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उस सॉइल को उस मोल्ड के अंदर डालेंगे और फिर हम उसकी कॉम्पैक्शन करेंगे। आफ्टर कॉम्पैक्शन यानी कि कॉम्पैक्शन के बाद जो सॉइल है वो मोल्ड के अंदर या तो 1/3 हो या 1/5 हो, वो डिपेंड करेगा कि आप लाइट कॉम्पैक्शन यूज़ कर रहे हो या हैवी कॉम्पैक्शन। तो ऐसे करके हम अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे उस सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड के साथ, जैसे कि हम लाइट कॉम्पैक्शन में 2.6 kg का रैमर यूज़ करेंगे और 56 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे उसके अंदर। तो ऐसे करके हम दूसरी लेयर भी डाल लेंगे, दूसरी लेयर की भी कॉम्पैक्शन करेंगे, फिर ऐसे करके तीसरी लेयर भी डालेंगे और फिर कॉम्पैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस मोल्ड के ऊपर वाला कॉलर को निकाल लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो इस सैंपल का ऊपर वाली जो सरफेस है उसको हम ट्रिम कर लेंगे, यानी कि उस सरफेस को प्लेन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस मोल्ड को निकालने के बाद इसके नीचे से फ़िल्टर पेपर निकाल लेंगे और नीचे क्या करेंगे, दोबारा नया दूसरा फ़िल्टर पेपर लगाएंगे और इस मोल्ड को अब हम उल्टा करके रखेंगे, यानी कि जहाँ पे हमने कॉम्पैक्शन दी थी अब वो सरफेस नीचे होगा और दूसरा सरफेस हमारा ऊपर आ जाएगा जो पहले नीचे था। उससे पहले हम अपने जो मोल्ड है, ये सैंपल है, इसका हम वेट कर लेंगे और उसके बाद इस मोल्ड के अंदर हम एक एनुलर वेट जो 2.5 kg का होगा वो इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम लोडिंग मशीन को तैयार करेंगे, उसमें प्रूविंग रिंग को लगाएंगे, डायल गेज को प्लेस करेंगे और अपने जो हमारा मोल्ड है, जो ये सैंपल है, उसको इस मशीन के अंदर प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूविंग रिंग और इसके साथ सैंपल का कांटेक्ट करने के लिए इसमें एक प्लंजर लगाएंगे और हम क्या करेंगे, 4 kg का सिटिंग लोड इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद डायल गेजेस और प्रूविंग रिंग दोनों की हम रीडिंग 0 कर देंगे और उसके साथ साथ हम इसके अंदर एक और जो 2.5 kg का लोड ऐड करेंगे। ये सभी लोड आपने याद रखने हैं, हमने इसमें 3 लोड लगाए हैं, वो सभी आपको याद रखने हैं। तो दोनों डायल गेजेस को 0 करने के बाद हम इसको टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी रेट ऑफ पेनिट्रेशन होगी वो इसके अंदर होगी 1.25 mm पर मिनट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें रीडिंग्स नोट करनी है अलग अलग पेनिट्रेशन पे, यानी कि फर्स्ट जो रीडिंग आप नोट करोगे वो 0.5 mm पेनिट्रेशन पे होगी, फिर 1 mm पे, फिर 1.5 mm पेनिट्रेशन पे, ऐसे करके 2 mm पे, 4 mm पे, 5 mm पे, 7.5 mm पे, 10 mm पे और 12.5 mm पे हमें जो पेनिट्रेशन की रीडिंग आएगी वो हमें नोट करनी है। इन सभी वैल्यूज़ से आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा जो कि पेनिट्रेशन और लोड के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। तो हम जो CBR वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं 2.5 mm की पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग और 5 mm की पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जब आप 2.5 mm पेनिट्रेशन से जब आप CBR वैल्यू को फाइंड करोगे तो आपको एक फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, तो आपके पास CBR वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, टेस्ट लोड कोरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आप क्या करोगे, जो लोड 2.5 mm के पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आया है वो लोड, और जो लोड स्टैंडर्ड है उसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 से कर दोगे, तो आपके पास 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी CBR वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही करके आप जो 2.5 की जगह 5 mm रख के लोड को आपके पास 5 mm की कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो ऐसे हम इस टेस्ट को करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट का जब डिज़ाइन करोगे, वहाँ पे जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को हम इन वैल्यूज़ से हम उसको निकालते हैं। तो आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।